मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूं। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहां आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात, जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था, जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो। काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूं। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा यह है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से खत्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूं, जाने ईमान रसूलुल्लाह की इज्जत बाकी नहीं रही तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, सीरियस हो जाओ, हसास हो जाओ। हंसी मजाक, गलछड़े, ये लतीफे लोगों के दरमियान अय्याशियां खत्म कर डालो। आज हर एक के घर से धुआं उठ रहा है और लोग अभी खुशियां और तमाशा देखने में मसरूफ हैं। आज पूरी दुनिया में जो तमाशा है आप नहीं अंदाजा कर सकते। फिलिस्तीन के बच्चों के साथ खून की होली खेली जाती है। हमने इराक में देखा है, चंद साल पहले जहां मैदान में खेला करते थे लोग, आज वो मैदान कब्रों से भर चुका है, कब्रों से भर चुका है। इतनी मौतें होती हैं कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते। ये तमाम हालात क्यों पैदा हुए? मुल्क शाम के हालात इतने सख्त तरीन हो गए हैं कि तकरीबन 50 लाख के करीब बेघर हो चुके लोग, जिनका घर नहीं, सब टूट चुका। ये हालात देखकर मैं आपसे कहता हूं, बेदार हो जाओ और अमल की तरफ आ जाओ। क्या अब भी तुम्हें अजानें नहीं उठाती? नमाजों के लिए दौड़ते नहीं? अल्लाह का कहर जब आता है, पकड़ आती है, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं वार्निंग भी दे रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है।
और वो ऐसा नबी है जिसके दरबार से वाबस्ता होने में कभी आपको शर्म नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और कभी आप अपने आप को बेआबरू नहीं समझेंगे, कभी नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। हुजूर की मोहब्बत में, वो वफा में जो मजे हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। जब बेचैन दिल होता है तब भी हम, मेरे अजीजों, गाने सुनकर के अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। हम पिकनिक पॉइंट पे जाकर अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। जब ज्यादा बेकरारी हो तो यही कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। हुजूर को याद कर लेते हैं, बेचैनी दूर होती है, बेकरारी दूर होती है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं, हुजूर की वफा में जो इज्जत है वो कहीं नहीं है, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो कहीं नहीं। आज आपके दरमियान मैं यहां आया हूं, फतेहपुर सिकरी पहली मर्तबा, लेकिन तुम्हारा जोश और जज्बा मेरे अजीजों, रात के 12 बजे के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म के इस्तेकबाल के लिए अगर इतना मजमा खड़ा है, जो खड़ा है, जिसको जगह नहीं वो भी, जिसको जगह है वो भी, क्यों कोई बड़े पार्टी का नेता आया है क्या, किसी गवर्नमेंट का ओहदेदार आया है? नहीं, सबको यहां पता है कोई नेता नहीं आया, हुजूर का एक गुलाम आया। हमारी आज जो इज्जत है वो सिर्फ इसीलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए आज से भी कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात अर्ज करता हूं, तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है, वो मकीने गुंबदे खजरा है, जो बेकसों का कस, जो बेसहारों का सहारा। उस रसूल पाक की आदत ही ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आपको मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहां हाथ फैलाना छोड़ दो, इनकी उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाया करते, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे। इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है, वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया, और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत है। अजीजा ने ग्राम वक़ार, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो लोग सहाबा कराम, जो सहाबा कराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तनहा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहां बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हो और गरीब खस्ता हाल सो रहे हो। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था, और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले,
उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हों। मेरे अजीजों, उस उमर इब्ने खत्ताब की बात कर रहा हूं। जब बैतुल मुकद्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्ने खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुकद्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के। लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर कटता रहा। 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुकद्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फिलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ए मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा पहली बात तो हमारे यहां बादशाह होता ही नहीं, बादशाह नहीं होता। और उनकी ये जिंदगी मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर ईसाइयों ने कहा अगर ये घोड़े की रस्सी पकड़कर चलता है तो इसके डर से कैसर और किसरा क्यों कांप रहे हैं? इसके डर से पूरा ईरान, पूरा रोम कांप रहा है। आखिर कौन सी ताकत है इस उमर के अंदर? ये तो रस्सी पकड़कर घोड़े लेकर चल रहा है। तब जानते हो मेरे अजीजों, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके बताया, ऐ लोगों सुनो, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभाली जाती और मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, बकरियां नहीं संभालनी आती। लेकिन आज गौर से देखो, आंख खोलकर, वही खत्ताब का बेटा उमर है। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अजीजा ने गिरामी औकार, मैं आपको कई मिसालों से बता सकता हूं। इज्जत सहाबा ने रसूलुल्लाह के कदमों से पाई है, इज्जत नबी पाक के कदमों से पाई है। आज जिस जलसे में जाएं, आला हजरत आला हजरत। अभी अगर मैं पूछूं इश्क मोहब्बत आला हजरत आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। हर इलाके में सुन्नियों का मजमा खुद ही कहता है। हालांकि इस नारे का मतलब क्या है? इश्क मोहब्बत 2 लफ्ज हैं। जैसे ही इश्क पुकारा जाए, मोहब्बत पुकारी जाए, हर एक कहता है आला हजरत आला हजरत। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, 100 साल गुजर जाने के बाद भी उस इमाम का नारा हर मजलिस की रौनक क्यों बना है? इसलिए कि वो बरेली का इमाम जिंदगी भर अपने कसीदे नहीं पढ़ता था, अपने खानदान की बड़ाइयां नहीं बोलता था, बल्कि जब भी बोलता था तो यूं कहता, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस बरेली के इमाम ने जिंदगी भर अपने नबी की तारीफ की, लेकिन जब दुनिया से चला गया तो रब्बे जुल जलाल ने ना उनका नाम मिटने दिया, ना उनका कलाम मिटने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये फार्मूला समझ करके चलो, जो हुजूर की बात करता है वो जिंदा रह जाता है। आज भी आपको ये कसीदा याद है, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा? सुने हो कि नहीं सुने हो? ये कसीदा उर्दू में नहीं है, अरबी में है। तुम्हें तो अरबी शायद समझ में आती नहीं आती, लेकिन सबको पढ़ने में लुत्फ आता है, सुनने में लुत्फ आता है। ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले का कसीदा है। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा था। जब फालिज की बीमारी हो गई थी, लकवा, पैरालाइज हो गया था और इलाज करा करा कर थक गए। आखिर में
एक दिन कमरे में बैठकर यही कसीदा लिखने लग गए। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी अम हब्बत अर्रीउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमद अलबर्क़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी या अक्रमल ख़ल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ ये कलाम 170 अशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद है, लेकिन पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने लिखा था उस वक्त उनको पैरालाइज हो गया था, फालिज हो गया था, लकवा मार गया था। लेकिन उसके बावजूद जब कलाम लिख करके सो गए रोते रोते, किस्मत जाग गई, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा बूसीरी जो कलाम तुमने लिखा हमें भी सुनाओ। जानते हो उन्होंने जब कसीदा लिखा था पूरा तो लिख दिया था, लेकिन शुरू का जो शेर है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही बना था, दूसरा बन ही नहीं पाया था। जब ख्वाब में हुजूर ने पूछा बूसीरी सुनाओ, तो सुनाने लगे या रसूल अल्लाह अबी व उम्मी फिदा मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। अटक गए, दूसरा तो बना ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया इसका दूसरा शेर मेरी जानिब से अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया और उसके बाद अपनी चादर उठाकर इमाम बूसीरी को पहनाया। कहां? ख्वाब में। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद के हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर की इंतकाल के 700 साल बाद के तकरीबन। ख्वाब में चादर भी दी और अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे आका ने शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर फेरा और मुस्कुरा करके चले गए। तुम क्या मुस्कुराए कि गुल खिल गए। और मेरे अजीजों, मेरे आका तो घर पर आए भी और चले भी गए। शरफुद्दीन बूसीरी कहते मेरी आंख खुली तो भीनी भीनी खुशबुओं से घर महक रहा था। मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब है, लेकिन देखा तो रात में हुजूर ने जो चादर दी थी वो गोद में पड़ी हुई थी, गोद में रखी हुई थी। उठाया और चूमा। सोचा मैं तो फालिज वाला हूं, हाथ पैर तो उठते नहीं, लेकिन जब हाथ उठाया, पैर उठाया, देखा पूरा सही सलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नवाजा। मैं ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं था, लेकिन दरमियान में बात आई, इसलिए कह रहा हूं कि उस शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा घर घर पूरी दुनिया में बच्चों को याद है। छोटा ही सही, एक शेर ही सही, क्यों 700 साल पहले कहे हुए कसीदे को अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है, सिर्फ हमारी जुबानों पर नहीं। आज जाकर मदीने तैयबा में देखो, हुजूर पाक की जालियों में अंदर जाने वाला जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर भी ये शेर लिखा हुआ। मेरे आका ने इस कसीदे को ऐसा कबूल किया है, हुजूर की तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है। जिंदा है, जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूं, तुम कहां घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई। बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते। रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था। 8 साल का बच्चा, क्यों? ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे, डर डर करके ही मरोगे। और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटा सा कस्बा है, लेकिन हर जवान पुकार रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? किसी को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, बात ये सुनो, ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का पुकारा हुआ नारा था और ऐसा जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया। मैं दूसरों से कहता हूं, जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है वो आज से आदत बना ले रोज सुनने की, क्योंकि ये क़यामत तक लगने वाला है।
ये बंद होने वाला नहीं है, कयामत तक लगेगा। और मैं उनसे कहता हूं घबराओ मत इन नारों से, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं, तर्जुमा क्या है ऐ अल्लाह के रसूल मैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब ये होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं। और जब अपने नबी को पुकार रहे हैं तो डरना किस बात का, खौफ किस बात का? किसी के बाप को पुकार रहे हैं, किसी के खास नेता को पुकार रहे हैं, हम उस नबी को पुकार रहे हैं जो हमारी बेकरारी को देखता नहीं। हम उस नबी को पुकार रहे हैं जिसको हमारा तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, और इस यकीन के साथ पुकारते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। वो और होंगे जो मेरे नबी को मुर्दा समझते हैं, हम तो ये अकीदा रखते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐ सुन्नियों, आज की मजलिस मीलाद में हम ये दुआ करके जाएंगे मेरे आका की बारगाह में, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ करेंगे या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आका अब इन दुनिया के कुत्तों को देख देख कर थक चुके, अब हमारी आंखें खीरा होने को आ गई हैं, हमारी आंखें बेहयाइयों को देख करके बेरौनक होने लग गई हैं। इसलिए मदीने के ताजदार आपके दरबार में सिर्फ इतनी अर्ज है, इतनी अर्ज है मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हर सुन्नी की तड़प है या नहीं मेरे आका हमारे घर तशरीफ लाएं? हर एक की तमन्ना है या नहीं? और हर उम्मती की ये तड़प है। तो सुनो, ये आज वादा करके जाओगे अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे, अपनी मर्जी से, किसकी मर्जी से? नबी की। और उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला मेरे पीरो मुर्शिद का, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ हसीनाओं के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी नशा करके बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आयरे गैरे के झंडे उठाने के लिए नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। और पुकार कर कहो या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां, हम आए यहां और उठे भी वहां। या रसूल अल्लाह बने तो जहां, बने तो जहां, बने तो जहां। और सुनियो, आज के बाद से हम इधर उधर हाथ नहीं फैलाएंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।